ईद हो तो ऐसी। अच्छा, तो आपका नाम हलचल बनारसी है? बिल्कुल जी, इस खाकसार खाकनिशीन को इसी नाम से पुकारा जाता है। आप शायर भी हैं क्या? माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। आपने मेरे चेहरे से ही मेरा फन पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अंकल, आपके कपड़ों से देख के भी पढ़ा जा सकता है आपका फन। बल्कि आपके कपड़ों पर तो साफ साफ लिखा है कि आप शायर हैं। हलचल साहब, जरा ये तो बताएं कि असल वाकया क्या हुआ है। क्या बताऊं कि वाकया क्या था। मैं नहा धो के घर से निकला था, फिर अचानक से सड़क पे लेटा था। मेरी चीखें थी और उसका पहिया था। वाह वाह, क्या मंजर खींचा है आपने हलचल साहब। शुक्रिया। हाय हाय। शेरी, ये पुलिस में कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए तो इनको फौरन मैं घर ले आया था। बहुत अच्छा किया। हलचल साहब हमारे मेहमान हैं। नहीं जी, मैं तो कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। अंकल डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी, आपका दर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा। दिल है सीने में मगर जान नहीं है, चुटकियों में ठीक होने का इम्कान नहीं है। शहरी बाबा, तूने तो पूरा दीवाने गालिब भी मोटरसाइकिल के नीचे कुचल दिया भाई। लाओ ये गरम गरम दूध पिए हलचल साहब। किधर? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब जरा ठीक मेरी हालत थी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। शेरी बाबा, तुम जरा मेरे साथ बाहर चलो, बात करनी है तुमसे। चलो वो मामा, चलो चलो। नर्म हाथों से मारना होगा, माँ ने बच्चे को डांटना होगा। शेजी, दीवाने गालिब मोटरसाइकिल के नीचे नहीं आया, मुझे तो लगता है खुद गालिब ही नीचे आ गया मोटरसाइकिल के। बिस्मिल्लाह, अपनी याददाश्त में पहली मर्तबा दूध पीने लगा हूं। शेरी बाबा, मैं तुमसे बहुत तंग आ गई। मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। शादी? हाँ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी औलाद किस तरह से तुम्हारा हुलिया बिगाड़ती है, कितना सताती है तुम्हें। लेकिन मामा। शट अप। ये जो तुम उस मनहूस मारे को उठा के हॉस्पिटल ले गए और उसकी पट्टियां करवाते रहे हो ना, हॉस्पिटल वालों ने जरूर हमारे घर का एड्रेस नोट कर लिया होगा। बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तो मैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गया था। माय गॉड, शेरी बाबा, ये मेरी जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं ना, उनकी सिर्फ और सिर्फ दो जड़ें हैं। पता है कौन कौन सी? एक तुम और दूसरा तुम्हारा बाप। डैडी भी मुझे यही कहते हैं, तुम और तुम्हारी माँ। इसका मतलब है कि मैं दोनों तरफ से जड़ों में शामिल हूँ। मेरी बात सुनो, ये जो इस मनहूस शायर को उठा के तुम ले और कमरे में बिठाया हुआ है ना, उसे वहां से निकालो। मामा, बेचारा गरीब आदमी है। देखो शेरी बाबा, जितने भी गरीबों का ठेका मैंने ले रखा है ना, वो सब के सब मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। मामा, आप उसे अपनी फैक्ट्री में काम क्यों नहीं दे देती? तुमने कभी किसी शायर को काम करते देखा? ये शायर हजरात जो होते हैं ना, ये काम वाम की बातें जो है ना, ये उनकी समझ से ऊपर होती हैं। और इन्हीं को तो मुखातिब करके कहा गया है, काम काम और सिर्फ काम। मामा, लेकिन ये भी तो सोचें कि इस वक्त वो जख्मी है, और अगर वो इस जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन चला गया ना, तो कल पुलिस आकर हमारे घर में बैठी हुई होगी। ये सारे के सारे कारनामे तेरे, फंसाता जा हमें। शेरी बाबा, एक बात कान खोल कर सुन लो, इन शायरों की नज़र बहुत बुरी नज़र होती है। ये हर किसी को आंख भर के देखते हैं। इनकी नज़र आप पर पड़ती नहीं है, बल्कि बाकायदा आकर आपको चुभती है। मामा, मैं उसको सनग्लासेस दिलवा दूंगा, इस तरह हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्या देख रहा है। मेरी बात सुनो, इस मनहूस मारे शायर को बेडरूम से निकालो, जाकर सर्वेंट क्वार्टर में किसी कमरे में फेंको इसे। आगे ईद आ रही है, देख नहीं रहे तुम? मेहमानों ने आना है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये नमूना कौन है? हाँ, याद आया कि ईद आ रही है, तो मेरा कुछ मुतालबा था। क्या मुतालबा? क्या?
हर वक्त तुम्हारे मुतालबात खड़े रहते हैं कोई ना कोई। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं उसको सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट करवा देता हूँ और आप इजी हो जाएं, इजी हो जाएं आप। जाओ जल्दी करो इस काम को। इतना मशहूर आपको आपकी किसी तहरीर ने नहीं किया होगा जितना ये तस्वीर करेगी। कौन सी तस्वीर? ये जो मैं उतारने लगा हूं। क्यों? हंसना बंद करें। क्यों? आप जख्मी हैं। नहीं नहीं, मैं तो जख्मों पे मुस्कुराता हूँ, मैं हर एक चोट भूल जाता हूँ। ये ठीक है, आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं, दुनिया का कोई मुआलिज आपका इलाज नहीं कर सकता। हलचल अंकल, मैंने सुना है कि शायरों के दिल बड़े नरम होते हैं और जो गलती से शायर होते हैं वो हर गलती माफ कर देते हैं। मुझे यकीन है कि आपने मेरी गलती माफ कर दी है। थैंक यू सो मच। अपना शुक्रिया वापस ले लो, मैंने नहीं तुम्हें माफ किया। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मैं? उल्टा नाराज हो गए मुझसे। आप मेरे साथ तशरीफ लाइए, आपके लिए अलहदा कमरे का इंतजाम कर दिया गया है। और कितना मुझे सताओगे? अब कहीं और लेके जाओगे? शहरी बाबा, कौन से कमरे में लेके जाना है? शेजी, वो जो मामा ने मुझे अभी बताया है वो पिछले वाला कमरा जिसके ऊपर दरख्त का साया है। हाँ, मेरी समझ में अब आया है। चलो चलो हलचल बाबा को उठाओ। नहीं, मैं इधर खुश हूँ। नहीं, मैं आइए तो प्लीज 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 आइए 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 आइए। ईद हो तो ऐसी, ईद हो तो ऐसी। ये बड़ी यादगार सीढ़ी है, ये दो मोहब्बत करने वालों को मिलाती है। ऐ पत्थर की सीढ़ी, तुझे सलाम, मेरा काम तेरे नाम। वाह वाह। आजकल ना हमारे घर में एक शायर आया हुआ है, तो मुझ पर भी ज़रा उसका असर हो गया है, इसलिए थोड़ी थोड़ी शायरी मुझे भी आ गई है। वो शायर से कहूँ ना कि मेरे लिए भी 2-4 शेर लिख दे। अरे बाबा, अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो पूरा दीवान लिख देगा वो। अच्छा, अब ऐसा करो, तुम इस सेब को ना अपने दांतों से काटो, ठीक है, और थोड़ा सा स्टे देना। मैं एक क्लोजअप बनाऊंगा, उसके बाद वो जो सेब का पीस तुम्हारे मुंह में होगा ना उसका एक क्लोजअप बनाऊंगा, और उसके बाद जब तुम निगल रही होगी ना तो निगलने का एक शॉट बनाऊंगा। ओके? तुम मेरी फोटोग्राफी कर रहे हो या मेरा मेडिकल कर रहे हो? ये आर्ट मेडिकल से ज्यादा बारीक है, इतना बारीक कि सारा नजर आना ना नजर आने के बीच में होता है। लतीफ, इधर ही रुको। ये, हाँ हाँ हाँ, ये, वाओ, ये आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने याद फरमाया था? हाँ, अब सोइए वे तेरी बड़ी मैडम सारा हिसाब किताब करके। सर सही पूछे ना तो मैडम बड़ी मेहनत से फैक्ट्री चला रही हैं सर। और मैडम खाक चला रही है, अल्लाह चला रहा है। ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा मुकद्दम, इस साल हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन रेशो क्या है? सर 78.13% है सर, पिछले साल से 10% ज़्यादा है सर। वेरी गुड यार। अच्छा, आगे ईद आ रही है, छुट्टियां कितनी दे रहे हो तुम लोग? सर वैसे तो 3 छुट्टियां होती हैं, मगर मैडम जो है ना वो 2 पे बस जिद हुई हुई है। ठीक है सर, सही पूछे ना तो फैक्ट्री को आपकी बड़ी ज़रूरत महसूस होती है सर। यार, मेरी ज़रूरत इतनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मेरी इजाज़त काफ़ी है। चल पाजी, आप अपनी टांग सीधी करें। हाँ, ऐसे ऐसे। हाय। हलचल पाजी, आप देखिएगा 1-2 दिन में आप भले चंगे हो जाएंगे। मेरे नहीं चंगे भले होना 1-2 दिन में। हाँ, और नहीं तो क्या, और फिर आप अपने घर भी चले जाएंगे। मैंने अपने घर नहीं जाना। क्यों? घर क्यों नहीं जाना? ये तो शुक्रिया तुम्हारा कि मोटरसाइकिल से मेरा हादसा हो गया। ये कोई शुक्र वाली बात है? शुक्र वाली बात है, वरना आज मेरा मालिक मकान मेरी जान ही ले लेता। कौन मालिक मकान? मेरा मालिक मकान, और कौन सा। जिंदगी में कभी धोखा किसी को दिया नहीं, मैंने 6 माह से उसे किराया दिया नहीं। किराया नहीं दिया? हाँ जी, नहीं दिया। किराया है कितना? बहुत कसीर रकम है, मुबल्लिग 40,000 रुपये नगद। सिर्फ 40,000 रुपये? बड़ी बात है,
मेरे कसीर आपका सिर्फ है। हलचल अंकल, आप फिक्र ना करें। मैंने करनी है। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि 40,000 का इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम कर दोगे? इस हाल में भी तुम नहीं पहुंचाया है, अब कौन सा इंतकाम लेना है? हलचल अंकल, अगर आपको 40,000 रुपये मिल जाए तो आप अपने घर चले जाएंगे ना? मैं तो अपने हमेशा वाले घर चला जाऊंगा, पर मिले तो सही। आप 40,000 की फिक्र ना करें। मैंने करनी है, मैंने करनी है। समझे कि 40,000 रुपये आपकी जेब किधर है? ये भी है। हाँ, तो समझे कि आपकी इस जेब में 40,000 रुपये पड़े हुए हैं। है किधर? कोई भी नहीं। हलचल अंकल, आप घर जाने की तैयारी शुरू करें। वैसे भी टांग तो आपकी तकरीबन ठीक हो चुकी है। ठीक नहीं हुई अभी, बिल्कुल नहीं ठीक हुई, मगर 40,000 की अगर खुशखबरी मिल जाए तो मैं सारी रात इस कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहलकर सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। हलचल अंकल, फिक्र ना करें, 40,000 का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, चलो चलो मिस्री, चले, बताता हूँ ना, चलो तो सही। 40,000 रुपए का इंतजाम हो गया। मामा इस बार मेरे फंदे में नहीं फंसने वाली, वो मेरी तरफ से काफी चुकन्ना हो चुकी हैं। हाँ शहरी बाबा, मेरे पास ना इस महीने की पूरी तनख्वाह रखी है, 20,000 रुपए। अगर आप कहें तो मैं वो दे दूं। पागल तो नहीं हो गई हो? वो शायर है, अगर उसे तुम्हारी इस कुर्बानी का पता चल गया तो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा, आशिक हो जाएगा तुम्हारा, और सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह मेरी तौबा, तो अब क्या होगा शहरी बाबा? सोचना पड़ेगा। शेजी और निम्रा, वो दोनों तो 5-10 हजार की असामियां हैं। शेजी का कैमरा, लेकिन नहीं, वो तो सोते हुए भी उसके गले में पड़ा रहता है। इम्पॉसिबल। मुकद्दम भाई का सोचे। नहीं, उसे तुम गैर मुकद्दम ही रहने दो। इस बार मैं डैडी पर जाल फेंकने का सोच रहा हूँ। बड़े साहब जी, नहीं शहरी बाबा, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम तो वैसे भी सिर्फ एक गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने तो सुना होगा, तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। भाई आप लोगों के चक्कर में कहीं मैं ना तली जाऊं बीच में। नहीं तली जाती तुम, और वैसे भी इस नेकी में, इस अजर की तुम बकायदा हिस्सेदार हो। अजर तो मैंने सोच लिया है, अब पता नहीं मिलेगा कैसे। तुम अंडों को देखो, वो देखो उबलते जा रहे हैं। अरे हाय, ये तो निम्रा बीबी को देने थे। अच्छा मैं दे के आती हूँ। साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। ईद हो तो ऐसी, ईद हो तो ऐसी। अच्छा तू एक बात बता, तीनों बहन भाइयों में तू बड़ा है ना, तो तेरे इन फजूल कामों का उन दोनों पे क्या असर पड़ेगा? डैडी, हर क्रिएटिव काम को पहले फजूल ही कहा गया है। एग्जैक्ट यही लफ्ज यूज हुआ है, फजूल। आप बेशक पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, तू ये फोटोग्राफी छोड़ के पूरी तारीख की तरफ क्यों नहीं आ जाता? डैडी, ये जो अखबार है ना, ये खुद आता है, इसे लाना नहीं पड़ता। लेकिन इनकलाब खुद नहीं आता, इसे लाना पड़ता है। ये तेरी शक्ल है इनकलाब लाने वाली? इनकलाब शक्ल से नहीं, अकल से आता है, अमल से आता है। मैंने जब तेज दौड़ने में गोल्ड मेडल जीता था ना, तो मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। ये तो वाकई आपका बहुत बड़ा कारनामा था। आई अप्रिशिएट दैट। वो विनिंग लाइन पे लगा हुआ फीता जब मेरी छाती से टकरा के टूटा था ना, तो उसकी हल्की सी चटक आज तक मेरे सीने में महफूज है। अच्छा डैडी, आप खुद ही भाग रहे थे या आपके पीछे कोई भाग रहा था? और मेरे पीछे 4-5 लड़के थे। वो दूसरे नंबर पे वो चकवाल का लड़का आया था, क्या नाम था उसका? तुफैल अदरीस। अच्छा, ये शहरी बाबा भी बहुत तेज भागता है। ये पढ़ाई से भागता है, कामकाज से भागता है। शहरी, क्या हुआ है? अबे हिम्मत पकड़, तू भी तो दिखाना डैडी को अपना हुनर, लाना जीत के गोल्ड मेडल। 1 मिनट, इधर ही रह, बहुत आला पोज है, इधर ही। डैडी, ये गोल्ड मेडल के अंदर अंदाजन कितना गोल्ड होता है? क्यों, तूने क्या करना है उस गोल्ड का? तू मुझे ये बता। ओ साहब जी, आप अपना फोन अंदर ही भूल गए, फोन बजे जा रहा है। ओ मैडम जी, मैंने आपको रिपोर्ट देनी थी, आप कहाँ थी मैडम? किस बात की? वही जख्मी शायर के बारे में। ओह यस। आप बिजी थी, मैंने तो कल रात ही उसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। क्या रिपोर्ट है?
कहीं वो कोई खतरनाक आदमी तो नहीं है? ओह, नहीं नहीं मैडम जी, इंतहाई गरीब इंसान है। 6 महीने से उसने किराया भी नहीं दिया, मालिक मकान से बचता फिर रहा है 6 माह का किराया? जी, और वो भी पूरे 40,000 रुपया। बेसिकली हमारे जो शहरी बाबा है ना, उन्होंने उससे वादा किया हुआ है कि मैं तेरी मदद करूंगा। क्या इसका मतलब है कि इस बार भी मुझे पे अटैक आ रहा है? ओह, नहीं मैडम जी, आपका लाडला भी तो है, सब बहन भाइयों का छोटा भी तो है। तुम उसकी तरफदारी करना छोड़ दो। इस बार मैं उसे सिखाऊंगी कि सबक होता क्या है, सबक मिलता कैसे है और सबक याद कैसे रखा जाता है। तुम जाओ। आजा, बिल्कुल सन्नाटा है, इसी तरह खामोशी रखनी है। अपने पाँव को बिल्ली के पाँव बना ले। शहरी बाबा तुम तो चुप करो ना। अब इधर ही खड़ी रहना, पहले इधर देखना, फिर उधर देखना, फिर इधर, फिर उधर, बस इधर उधर देखती रहो। मैं भी आया। शहरी बाबा मुझे तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो? डैडी ने अपनी जवानी में एक गोल्ड मेडल हासिल किया था। अच्छा, और आज रात वो गोल्ड मेडल मैं हासिल कर लूंगा। तुम चोरी करोगे? निज़ाम डाकू का नाम नहीं सुना कभी? वो भी तो डाके मारता था, लेकिन गरीबों की मदद भी करता था। हाय, फिर मुझ जैसी गरीब की तो मदद अल्लाह ही करेगा आज रात। तुम बस खामोशी से इधर खड़ी रहो, मैं अभी गया और अभी आया, नजर रखना। खुद तो मरेगा ये लड़का, मुझे भी साथ मरवाएगा। कोई आया तो नहीं यहाँ पर? नहीं, मुझे बस चक्कर आया था। उसको छोड़ो, आओ जल्दी आओ। मिश्री, कोई चाय का चक्कर चल सकता है? चक्कर? बड़े साहब, आपने सुबह नाश्ते में तो चाय पी थी, कभी कभी मेरी तरफ से भी चाय ना पिया करें। अच्छा, वो बेगम तेरी चली गई फैक्ट्री? बेगम साहिबा तैयार हो रही हैं, मुकद्दम ने उनकी फाइलें गाड़ी में रख दी हैं और गाड़ी पे कपड़ा भी मार दिया। अच्छा, जैसे ये निकलती है ना, तू अपनी इजाजत से एक चाय का कप बना दे मुझे। बना दूंगी बड़े साहब जी चाय। थैंक यू वेरी मच। वाह मेरे मालिक, कैसा बनाया तूने। ये तो बिल्कुल असली सोना है। चल अंकल, आप इसको मेरी तरफ से एक अखीर सा नजराना समझे और कबूल फरमाएं। यानी कि मैं रख लूं? अरे हाँ ना, इसे बेचकर अपने घर का किराया दे लीजिएगा। किराया तो 40,000 है, लेकिन ये तो लाखों का है। तो बाकी पैसे मस्कीनों, यतीमों, गरीबों में बांट दीजिएगा और मेरे नाम की एक सबील भी लगा दीजिएगा। लोग आते जाते ठंडा पानी पिएंगे और मेडल चोर को याद करेंगे। मेडल चोर? मेरा मतलब है कि आपकी टांग ठीक हो गई है ना? बस यार, थोड़ी थोड़ी सी लंगड़ाहट है, बाकी काफी बेहतर है। आप बाहर जाने की तैयारी करें, मैं आपके साथ बाहर नहीं निकलूंगा वरना शक हो जाएगा। शक? किस बात का शक? आप इस बात पर पर्दा ही पड़ा रहने दें। एक नेकी थी, समझें कि दरिया में गुम हो गई। जाने क्या होने वाला है, सारा कुछ ही समझ से बाला है। इस वक्त बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ है। निमरा और शेजी अपने कमरे में सो रहे हैं और मिस्री भी किचन में काम कर रही है और मम्मी डैडी भी अपने कमरे में है। आप अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकल जाएं। एक बात पूछूं? क्या बात? सच बताओ, किधर से आया है? क्या इसे वाकई ही चुराया है? इससे आपको कोई नहीं मतलब होना चाहिए। आपको यहाँ से जल्दी रुखसत होना चाहिए। ठीक है। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी सड़क पर। आइए चलना शुरू करें। हाँ, आओ आओ आओ
अजय अजय काफी बेहतर हो गया हूँ कैसा शोर है सलमानी? ये हलचल साहब ये मेरा गोल्ड मेडल आपके हाथ में क्या कर रहा है भाई? बिल्कुल यही तो है जी जहन्नम का टिकट। अल्लाह मुझे माफ करे, ये आप ले लीजिए। वही तो है, आप ही का है। ये आपके पास कहाँ से आया? जिस बच्चे ने टक्कर से मुझे जख्मी किया है, ये तमगा भी उसी ने ही मुझे ला के दिया है। शहरी बाबा ने दिया? हाँ जी, वो तो कहते थे कि ये लेके भाग जाओ, लेकिन बेगम साहबा मैं फकीर हो सकता हूँ, हकीर नहीं। ये आपकी अमानत है, इसे आप रख लीजिए और हो सके तो मुझको ये सहूलत दे दें, मुझको जाने की इजाज़त दे दें। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपके 40,000 का क्या बनेगा? 40,000? 40,000? जी हाँ, वो किराया आपके मकान का। कौन सा किराया? जो तुम्हें मुकद्दम ने नहीं बताया। क्यों मुकद्दम? बताया ना? जी बताया था मैडम जी। मुकद्दम 50,000 रुपये निकालो और हलचल को दो। जी 50,000? ये ले मैडम जी, अपने हाथों से दीजिए। आप ही दे देते खैर से। ये लीजिए, ये आप 50,000 रखें, 40,000 आपके मकान का किराया और 10,000 रुपये आपकी ईदी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई ये क्या ड्रामा हो रहा है, आखिर हमें भी तो कुछ पता चले। अभी तक मुझे नहीं पता चला, तुम्हें खास पता चलेगा। मुकद्दम, ये हलचल साहब को मेरा नंबर दे दो। आपको जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप तशरीफ़ ले आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ़ करती हूँ, आपको अप्रिशिएट करती हूँ, दाद देती हूँ कि आपने आज के दौर में भी इस कदर ईमानदारी का सबूत दिया। मुझको खुशी हुई मेरा इंसान बच गया, मेरी तो ईद हो गई, ईमान बच गया। ईद हो तो ऐसी, खुशियां बिखेर जैसी। ईद हो तो ऐसी, खुशियां बिखेर जैसी।